फोन उठाने का टाइम नहीं है, पर एसी में बैठने का पूरा टाइम है। वहां लड़कियों से बात भी कर पा रहे होंगे, लेकिन मजाल है कि मेरा एक फोन उठा के मुझे बोल दे कि मैं जिंदा हूं या नहीं हूं। जैसे सारा काम तो ऑफिस का ही नहीं करना है, ये नहीं करेंगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। सब पता है मुझे कितना काम होता है ऑफिस में। एसी की हवा में बैठो, उड़ती हुई तितलियों को देखो, बस यही काम है। सैंडी, जी सर, क्या हुआ प्रेजेंटेशन का? बस चल रहा है सर, थोड़ा सा काम और बाकी है सर। कल से चल रहा है आपका ये काम, अभी तक पूरा नहीं हुआ? सर पूरा हो गया था पर कुछ गड़बड़ हो गई सर। नहीं होता तो भी चले जाओ यहाँ से। नहीं अभी करके नहीं, मुझे भी 10 मिनट में अभी चाहिए, फटाफट अभी मुझे करके दो, ठीक है? सर वो जी मैं अभी आ रहा हूँ इतने में। हाँ जी सर, करता हूँ। सबको अपनी पड़ी है। प्रेजेंटेशन पूरा नहीं हुआ तो जॉब चली जाएगी, घर की किस्त नहीं दी तो घर चला जाएगा, और बच्चों की फीस नहीं दी तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, और माँ की दवाई नहीं तो माँ हेलो 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 हेलो। महिमा बिजी हूँ यार, आज थोड़ा लोड ज्यादा है, मैं करता हूँ तुमको। इसको भी अभी कॉल किया है। सुबह से फोन कर रही हूँ, इतने हेलो हेलो कर दिया, उसके बाद भी अपना बोला और बस बात खत्म। अरे भाई, सामने को इंतजार कर रहा होगा, आने दो घर, बताती हूँ मैं क्या कैसे करते हैं काम, मैं बताती हूँ। आओ तो सही तुम घर। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ सैंडी, जी सर। क्या हुआ वो करेक्शन का? सर तो लास्ट पेज चल रहा है सर। लास्ट पेज चल रहा है, मैंने सुबह से दिया है था, अभी तक आपने काम किया नहीं। सर वो बीच में ऑफिस का कुछ और काम आ गया था सर। क्या ऑफिस का काम आ गया था? अभी करता हूँ सर मैं। अगर ये डील अगर कल चली गई, क्लाइंट चला गया, तो समझ लेना आपकी भी नौकरी गई कल। सर कोशिश कर रहा हूँ सर। नहीं, कोशिश की क्या बात है? सुबह से दिया काम, अभी तक आपने किया नहीं है। करता हूँ सर मैं। नहीं होता है तो मत जाना, घर पे काम करके ही जाना है। जी सर। आया समझ में? अभी कंप्लीट करता हूँ। नहीं, अभी करो जल्दी, फटाफट जल्दी करो, अभी जाना नहीं है, जल्दी करो, ठीक है? प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट और जॉब, बस यही बचा है जी। किसी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं बचा हूं कि नहीं। वाह, आ गए जनाब, आज भी ओवर टाइम या कहीं और किसी को टाइम दे रहे थे? सुबह से फोन कर रही हूँ, पर जनाब के पास इतना वक्त नहीं है कि फोन उठा के कह दूं जिंदा हूँ। प्लीज महिमा, तुम तो ऐसी बात मत करो। पूरा दिन फोन किया मैंने, कहाँ थे तुम? कम से कम फोन उठा के ये तो बता देते कि जिंदा हूँ मैं। आज ऑफिस में काम था, काम करूं या तुम्हारा फोन उठाऊं? काम या घर से भागने के नए बहाने? महिमा, सच सच बताओ सैंडी, तुम ऑफिस में काम करते हो या नई नई लड़कियों के साथ गुलछरे उड़ाते हो? काश कि तुम एक दिन मेरी कुर्सी पे बैठ पाती महिमा, और देख पाती कि मैं कितना प्रेशर झेलता हूँ। और काश तुम इस घर में रुकते और देखते कि मैं दिन भर इस घर में किस अकेलेपन की आग में जलती हूँ। मैं ऑफिस में ऐश नहीं करता हूँ महिमा, नहीं करता हूँ ऐश, और ना ही किसी तितली के आगे पीछे घूमकर उसको रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। मैं तो हमेशा डरता रहता हूँ, डरता हूँ हर कॉल से, हर ईमेल से। ऐसा लगता है जैसे नौकरी हाथ से जा रही है। मैं तो लड़ता रहता हूँ, कभी खुद से, कभी हालात से, ताकि अपना घर चल सके महिमा, अपना घर चल सके। मैं ऑफिस में ऐश नहीं करता हूँ महिमा।
हेलो महिमा, कैसी हो? हाँ यार, वो पास ही में क्लाइंट से मीटिंग थी, सोचा तुम लोगों से मिलता चलूं। और सैंडी कैसा है? दिख नहीं रहा। ऑफिस से आया नहीं क्या अभी? अंदर है। अच्छा, अंदर है। और सब कुछ ठीक चल रहा है तुम लोगों के बीच में? यार आज तो बहुत थक गया मैं, ऑफिस में बहुत काम था महिमा, बहुत काम था। ओफो, काम करते करते आए अभी फिर से कॉल। कौन बोल रहे हैं? अरे अब ये क्या भेजा यार रिपोर्ट यार। सॉरी सर, मैं ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे क्या क्लाइंट को? दोबारा बना के भेज देता हूँ सर आपको। वो क्या खुआ रहा है यार, आप बना के भेज दोगे यार। अगर आपका अगर पैसा हैंडल नहीं होता तो दरवाजा खुलना आपके लिए। तुम्हारी जगह लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। सॉरी सर, मैं वैसे ट्राई कर पाऊँ सर। यार आपको मैं रिपोर्ट आपने सबमिट सही करके नहीं दी। मैं करता हूँ सर, मुझे दोबारा भेजो जल्दी। भेजता हूँ सर, मैं आपको भेजता हूँ सर। अरे ये क्या तरीका है एम्प्लॉय से बात करने का? बॉस है या जल्लाद? यार महिमा, नौकरी में ऐसा ही होता है। हर रोज ऑफिस जाते हैं तो वहां पे भी कुर्सी नहीं, कटघरा मिलता है। हर रोज लगता है कि अगर आज नौकरी बच गई तो शायद कल चली जाए। और सबसे बड़ा ड्रामा पता है क्या महिमा? सबसे बड़ा ड्रामा तो ये है कि दिन भर ऑफिस का प्रेशर झेलने के बाद घर आकर नॉर्मल बने रहने की एक्टिंग करना। आदमी घर सुकून की तलाश में आता है यार। आदमी चाहता है कि घर आकर कोई उससे पूछे कि तुम कैसे हो। आदमी चाहता है कि कोई अपना उसको मिले और उससे कह सके कि आज मेरे दिल पे ये बोझ है, वो बोझ अपनों के साथ बांट सके। खैर छोड़ो, ये सब तो चलता रहेगा। अरे तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस फिर मैं लड़ाई वड़ाई तो नहीं होगी तुम लोगों की? समझ नहीं पाई। सैंडी को? सैंडी कहाँ है? सैंडी क्या हुआ यार? ये महिमा उसने रोज की मान ली। तुमने कुछ कह दिया क्या? ये क्यों इमोशनल हो रही है इतना? अरे कुछ नहीं हो, चलता रहता है। अरे महिमा क्या हुआ? मुझे आज समझ आ गया कि आप एसी के ठंडक में नहीं बैठती, बल्कि हर दिन अपमान की आग में जलते हैं। मैंने आपकी चिट्ठी को आपकी देरिश ही समझ लिया, और वो तो आपकी थकान। महिमा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि घर में लड़ाई ना हो। मैं ऑफिस से जब थका आ रहा हूँ तो तुम प्यार के दो बोल बोल लो। मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तंग आ गया हूँ ये रोज रोज की झिक-झिक से। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं समझ पाई कि तुम कितने प्रेशर से सब कुछ सह रहे थे। और घर पे मैं तुम्हें समझने की जगह, तुम्हें शांति के 2 पल देने की जगह, तुमसे 2 बात प्यार से बोलने की जगह मैं सिर्फ तुम पे शक करती रही, मैं सिर्फ तुमसे लड़ती रही। मुझे माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अरे तुम लोग तो, अरे इतना इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। आज से महिमा, आज से गांठ बांध लो कि बिल्कुल शक नहीं करोगे सैंडी पे, क्योंकि सैंडी जैसा मेहनती लड़का हमने कहीं नहीं देखा। तो आज से रोना धोना बंद और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ दोनों। और अब हम दोनों को एक कड़क चाय पिला दो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नौकरी करने वाले लोग सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि टारगेट्स, डेडलाइंस, रिव्यूज और यू आर रिप्लेसेबल के डर के बीच हर दिन खुद को साबित करते हैं। हर मीटिंग में सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि अपनी इज्जत भी बचानी पड़ती है। बॉस के एक मेल से उनकी नींद उड़ जाती है और एक गलती करियर पर भारी पड़ सकती है। ये बेचारे मुस्कुराते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सच ये है कि ये थकते भी हैं और टूटते भी हैं। इसलिए ये लोग जब घर लौटते हैं तो इनको ताने नहीं, थोड़ा सा सुकून चाहिए। सवाल नहीं, समझ चाहिए। अगर घर भी एक और प्रेशर जोन बन जाएगा तो ये बेचारे आखिर कहां जाएंगे? तो आप सबसे सिर्फ इतने से गुजारिश है कि इनको भी सुना जाए, समझा जाए, क्योंकि जब घर साथ देता है तब दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी
आसान लगने लगती है।